दोस्तों, आखिरकार चुनाव आयोग को विपक्ष की मांगों के आगे झुकना पड़ा। उसको सामने आना ही पड़ा। आखिरकार चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ ही गई। जी हां, जो चुनाव आयोग लगातार भाग रहा था सवालों से भी, विपक्षी नेताओं से भी, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हो गया है। चुनाव आयोग को जबरदस्त फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कह दिया है कि आप 65 लाख लोगों के नाम बताइए जिनके नाम आपने बिना बताए बिहार की वोटर लिस्ट से काट दिए। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, कैसे अब चुनाव आयोग वो सब कुछ करने पर मजबूर हो रहा है जो उसे पहले ही कर देना चाहिए था, मगर वो कर नहीं रहा था, सब बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, एक बड़ी जानकारी आपके लिए मैं लेकर आई हूं। आज यानी कि रविवार को दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जो वोट चोरी के आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर, न केवल उसका जवाब चुनाव आयोग देगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से चुनाव आयोग को फटकार लगाई है, हो सकता है उस मामले में भी चुनाव आयोग सब कुछ सार्वजनिक करे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी होने वाली है ऐसा कहा जा रहा है, मगर चुनाव आयोग का कोई भरोसा तो नहीं है। खैर दोस्तों, एक सवाल अब तेजी से खड़ा हो रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार होंगे कि नहीं होंगे। ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार चाहे तो खुद भी आ सकते हैं, या फिर ज्ञानेश कुमार चाहे तो किसी बड़े अधिकारी को भी भेज सकते हैं, या फिर 2 और चुनाव आयुक्त हैं हमारे देश के पास, हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर दे। लेकिन अगर ज्ञानेश कुमार नहीं आते हैं तो उनको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल ही रह जाएंगे। मगर देर से ही सही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हुआ है, मीडिया को फेस करने के लिए तैयार हुआ है, जगह और वक्त भी बता दी है। तो हो सकता है कि चुनाव आयोग पूरी तैयारी के साथ आए। मगर ये जो अचानक रविवार के दिन को चुना गया, चुनाव आयोग की तरफ से अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को चुना गया, तो ये थोड़ा सा संदिग्ध है, सवालों के घेरे में कि अचानक क्या हो गया, हृदय परिवर्तन कैसे हो गया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर उतारू हो गए। और दोस्तों, सवाल ऐसे हैं कि चुनाव आयोग लगातार फंसता जा रहा है। इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत तो उन 65 लाख लोगों की लिस्ट की है जिसे चुनाव आयोग कतई दिखाना नहीं चाह रहा था, मगर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, उसके आदेश के बाद उसे ऐसा करना पड़ रहा है। और यकीनन जब ऐसा होगा तो एक नहीं बल्कि हजारों गड़बड़ियां सामने निकल करके आएंगी। और दोस्तों, अब जो मैं आपसे कह रही थी मजे की बात, वो ये कि रविवार को ही राहुल गांधी को बिहार में यात्रा है, सासाराम में, और रविवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो इस बात में ज्यादा हैरानी नहीं होगी कि गोदी मीडिया किस चीज को ज्यादा कवरेज देगा, राहुल गांधी की रैली, उनकी यात्रा कितनी तवज्जो के साथ दिखाई जाएगी, ये हम सभी को मालूम है। और रविवार को खबरों का एजेंडा क्या होगा ये भी हमें बहुत हद तक समझ आ ही रहा है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल 56 इंची सीने की तरह दिखाया जाएगा। जाहिर है चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो अपनी गलतियों को तो मानेगा नहीं, राहुल गांधी की बातों को ही बेसलेस बोलेगा और यही चैनलों पर रन करेगा। तो ये सब जब आप देख रहे होंगे तो हैरान बिल्कुल मत होइएगा, इट्स ऑल प्लान्ड। चुनाव आयोग को संडे का ही दिन मिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वही दिन जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा होने वाली है, तो खेल समझ आता है। और सवाल तो ये भी होता है कि जो महीना बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए माना है, तो क्या वो उन पत्रकारों को भी बुलाएगा जिसने असल में इस पूरी प्रक्रिया को बिहार जाकर कवर किया और सारी असलियत जनता के सामने रखी? क्या चुनाव आयोग उन पत्रकारों के सवालों को झेल पाएगा? दोस्तों, चुनाव आयोग तो जवाब कितना आयोग के हिसाब का होगा और कितना राजनीति के हिसाब का, आपको आज पता चल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये बात अभी क्लियर नहीं है कि ज्ञानेश कुमार आएंगे कि नहीं आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अगर आते हैं तो वो उनके कार्यकाल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वैसे चुने भी तो मोदी जी की तरफ से गए हैं, तो जाहिर है संगति का असर तो होता ही है। साथ में सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाते हुए आदेश दिया है कि आप 65 लाख नाम को उजागर करिए जिनका नाम आपने काटा, किस वजह से काटा, ये सारी बातें, सबके नाम की लिस्ट जो है उसको अपलोड करिए वेबसाइट पर। तो सवाल ये भी होता है कि क्या इस मामले को लेकर भी जानकारी देगा चुनाव आयोग, क्योंकि पहले तो वो इससे साफ इनकार कर रहा था, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे किसी की नहीं चलती है, उसको तो मानना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अब ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि आज गोदी मीडिया क्या क्या तमाशा करने वाली है, उसके साथ साथ चुनाव आयोग क्या क्या बोलने वाला है। जो भी होगा हम आप तक खबर जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताइए।